दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया। अखबारों में कारण बताया गया कि 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या यह कारण सही था? क्या सही में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए? अनुराग द्वारी ने इसकी तफ्तीश की है और कारण पता लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, राजनीतिक सभाएं हुई, जमकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। लेकिन इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कामकाज ना के बराबर हुआ। 50 साल के मुन्ने शेख उन 34 लोगों में से एक है जिनका 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन टेस्ट विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पॉजिटिव आया। शेख सीपीए के कर्मचारी हैं। शेख ने 26 दिसंबर को दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। 28 दिसंबर को उन्हें मैसेज मिल गया कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है। शनिवार को आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए? हाँ, फिर साहब लोगों ने फोन किया था कि आप आइए यहाँ। और वो टेस्ट कहाँ कराया आपने आरटीपीसीआर? वो भी यहीं रेस्ट हाउस में कराया। रेस्ट हाउस में जी। और सोमवार को उसकी एसएमएस आ गया कि आप हाँ, नेगेटिव? सोमवार की शाम के टाइम आया 4 साढ़े 4 बजे। 54 साल के कालीचरण भी सीपीए में सफाई कर्मचारी हैं। वो विधानसभा जाते भी नहीं। 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन में वो पॉजिटिव निकले। 26 दिसंबर को लिए गए नमूने के परीक्षण में नेगेटिव। आपका भी है कि आपका भी पॉजिटिव हुए ही नहीं? सर अब मुझे तो नहीं लग रहा सर, ऐसा कुछ नहीं। 27 दिसंबर को सर्वसम्मति से स्पीकर ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया, बताया कि कोरोना की भयावहता में सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहिए। विधानसभा में हुई इस बैठक के मिनट्स की एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी इंडिया के पास है, जिसमें दावा किया गया था कि एमएलए रेस्ट हाउस में 281 में से 67 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस में जमकर तकरार भी हुई। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने अपना ऐतराज भी दर्ज कराया, लेकिन बाद में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं के सुर ढीले पड़ गए। कुछ कर्मचारियों को ये बता के कि वो पॉजिटिव हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जो कि वहाँ के नहीं थे प्रेमाइसेस के, ये सीपीए में काम करने वाले मजदूर थे। और ये इसको मैं कहूँगा स्कैम। आप लोग भी सर्वदलीय बैठक में क्यों मान गए? सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए कि ये भयावह स्थिति है और इस भयावह स्थिति में कोरोना फैल सकता है, सर्वदलीय बैठक गुमराह की शिकायत हुई। तो बहुत सारी कमेटियां तो बनी नहीं है कि आप लोग प्रिविलेज वगैरह में इसको उठाने की निश्चित सोच रहे हैं? तौर पर प्रिविलेज कमेटी अभी बनाई नहीं है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी में मामला आएगा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहते हुए मामले को टाल दिया कि केवल विधानसभा अध्यक्ष या अधिकारी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये और बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। ये जानकारी आपको विधानसभा के प्रमुख सचिव या माननीय विधानसभा अध्यक्ष देंगे। ऐसा नहीं है कि बुनियाद उसकी रखी गई थी जैसा आप कह रहे हैं। जानकारी से बेहद गंभीर मामला मानते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और संसदीय मामलों में इसे विधानसभा के अवमानना कहते हैं। ये सभा के सदस्यों को विधानसभा में आने से रोकने का जो उनका विशेषाधिकार है, उसको रोकने का प्रयास है। और अगर ये सिद्ध होता है तो उसमें जेल तक का प्रावधान है। इस सत्र में संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने का एक और नमूना दिखा जब आयुक्त स्वास्थ्य सेवा ने विधानसभा सचिवालय को खत लिखा। इसमें वो विधानसभा को निर्देश देते नजर आए। 17वें नंबर पर वो लिखते हैं, लंबी बैठकों से बचने का सुझाव है, कम समय का सत्र रखना उपयुक्त होगा। 19वें नंबर पर वो लिखते हैं, विधानसभा के दैनिक क्रियाकलापों में केवल अत्यावश्यक कार्य करने की सलाह दी जाए। जानकार कहते हैं कि सरकारी अधिकारी की विधानसभा को लिखी ऐसी भाषा में चिट्ठी अभूतपूर्व है। कोई भी अधिकारी जब पत्राचार विधानसभा से करता है तो प्रमुख सचिव विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष से पत्राचार करता है। अध्यक्ष को कोई अधिकारी ये निर्देश नहीं दे सकता कि कम समय की बैठक करिए या ये काम करिए या ये काम ना करिए। ये सीधा सीधा विधानसभा के कार्यों में हस्तक्षेप है, जो किसी अधिकारी को, यानी यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ, अगर आप इसको स्पेसिफिक कहूँ मैं, तो महामहिम राज्यपाल भी विशेष अवसरों को छोड़ के कभी भी निर्देश विधानसभा को नहीं देते। महामारी को जिम्मेदार बताकर इस बार न तो सदन में बैठकें हुई और न विधायकों को उनके सवालों के जवाब मिले। विधायकों के अभी तक 3000 से ज्यादा सवाल लटके हुए हैं। मौजूदा 15वीं विधानसभा में 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। मजे की बात यह है कि कोरोना के नाम पर 28 दिसंबर को सदन नहीं चला, लेकिन महज 3 दिन बाद
31 दिसंबर को सरकार ने कोरोना की कमी के नाम पर सिर्फ एक को छोड़कर प्रदेश के सारे कोविड केयर सेंटर बंद कर दिए। ये मामला भी अपने आप में अनूठा है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर आम तौर पर नए सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेम स्पीकर लगभग 1 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष जैसी ही सक्रियता दिखा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष गुटबाजी की वजह से नाम तय नहीं कर पा रहा है। वैसे ये सक्रियता सदन के बाहर कामकाज में ज़्यादा दिखती है। अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो सदन को चलाने में कम। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।